हेलो एवरीवन, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आप आज मेरे साथ करंट जीके की जो क्लास है उसमें अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं करंट जीके में। तो आज की अपने करंट जीके की बात करें तो क्वेश्चन करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास दिल्ली कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम है शायद 14 नवंबर से शुरू है। दिल्ली कांस्टेबल का एग्ज़ाम 14 नवंबर से शुरू है, तो इसके अंदर अपने पास दिन बचे हैं 45 दिन। मतलब 45 या 44 या 45 दिन है अपने पास। उसमें अपने को सारा सिलेबस कवर करना है। अभी लगभग हमारा सिलेबस सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब अपने क्लास की शुरुआत करें। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, जन धन योजना 100 कवरेज वाला राज्य, जन धन योजना 100 कवरेज वाला राज्य कौन सा है। तो इसकी बात अपने करें तो इसका आंसर क्या है, कौन सा राज्य है जन धन योजना में 100 कवरेज वाला राज्य है तेलंगाना। कौन सा, तेलंगाना है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, देश का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, देश की सबसे बड़ी हाई कोर्ट की बात करें तो कहाँ पर है, किस राज्य में है, तो ये है अपने झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में। झारखंड में है। अब बात करें आगे क्वेश्चन की अपने, भारत की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी। तो इस भारत की जो पहली सोलर सिटी बनी उसका क्या नाम है, सांची। क्या नाम, सांची बनी। भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनी, सांची बनी। अब बात करें, देख पा रहे ये क्वेश्चन फिर देख लें। जन धन योजना 100 कवरेज वाला जो राज्य है कौन सा है, तेलंगाना है। देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट, देश का जो सबसे बड़ा हाई कोर्ट झारखंड, कौन सा, झारखंड है देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट। भारत की पहली सोलर सिटी बनी, भारत की पहली सोलर सिटी बनी सांची। कौन सी बनी, सांची बनी भारत की पहली सोलर सिटी। अब अपने बात करें क्वेश्चन, देश का पहला व एकमात्र केबल तार आधारित पुल, देश का पहला, देश का पहला एवं एकमात्र, देश का पहला एवं एकमात्र केबल तार भारत का एकमात्र पहला एवं एकमात्र केबल तार आधारित पुल, तार आधारित तार आधारित पुल कहाँ पर है। देश का पहला एवं एकमात्र केबल तार आधारित पुल कहाँ पर है, इसकी बात करें तो यह है अपने जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद अपने करें, देश का पहला ई गवर्नेंस वाला राज्य, देश का पहला ई गवर्नेंस वाला राज्य है
तो इसकी अपने बात करें तो ये कौन सा है देश का पहला ई गवर्नर्स वाला राज्य है? आप कमेंट में बताइए एक बार मुझे। तो इसका आंसर है केरला। केरल अपने कौन सा? केरल। क्या है आंसर? केरल। एक बार क्वेश्चन फिर देख लें। देश का पहला एवं एकमात्र केबल तार आधारित पुल जम्मू एंड कश्मीर में, कहाँ पर? जम्मू एंड कश्मीर में। इसके बाद अपने करें बात देश का पहला ई गवर्नेंस वाला राज्य कौन सा बना? केरल बना। कौन सा? केरल बना। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन आगे। हाल ही में देश का पहला गांव घोषित किया गया। देश का पहला गांव घोषित किया गया हाल ही में। कौन सा गांव था? इसका नाम है मांडा। कौन सा? मांडा गांव। इसके बाद अपने बात करें आगे क्वेश्चंस की। तो आगे अपनी बात करें जैसे क्वेश्चन की, रेलवे के 100 विद्युतीकृत करने वाला राज्य। रेलवे को विद्युतीकृत करने वाला राज्य। देश को सौर विद्युतीकृत करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसकी बात करें ये कौन सा है? ये है अपने हरियाणा। कौन सा? हरियाणा। इसके बाद अपने बात करें आगे देश का प्रथम जैविक राज्य। देश का प्रथम जैविक राज्य कौन सा है? देश का प्रथम जैविक राज्य देश के प्रथम जैविक राज्य की बात करें तो ये अपने सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम है। एक बार से फिर से देख ले दोनों क्वेश्चन। हाल ही में देश का पहला गांव घोषित किया गया। बात करें हाल ही में देश का पहला गांव घोषित किया गया, मांडा गांव किया गया। रेलवे को 100 विद्युतीकृत करने वाला राज्य हरियाणा। देश का प्रथम जैविक राज्य सिक्किम। कौन सा? सिक्किम।
इसके बाद बात करें तो अपने क्वेश्चन की, देश में पहली बार अनाज ऋण शुरू किया। देश में पहली बार अनाज ऋण शुरू किया। एक बार मैं तीनों क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बराबर देखते रहना, कमेंट में आंसर करते रहना। देश का हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? तो कौन सा है बताओ कमेंट में। अब बात करें अपने भारत का प्रथम सौर संचालित गांव कौन सा है? कमेंट में बताएं जल्दी तीनों के आंसर। अब क्वेश्चन देखिए, देश में पहली बार अनाज रोज रोज शुरू किया, अनाज रोज रोज शुरू किया गया, कहाँ किया गया? गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में शुरू किया गया। गुरुग्राम में शुरू किया गया। देश का हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? देश का हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? कांडला। कांडला। अब बात करें अपने क्वेश्चन 3, भारत का प्रथम सौर संचालित गांव कौन सा है? मोडेरा। एक बार क्वेश्चन फिर देख लें, तीनों रिपीट कर लें अपने। देश में पहली बार अनाज रोजरू शुरू किया। अनाज रोजरू पहली बार कहाँ शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया गुरुग्राम में। कहाँ पर? गुरुग्राम में। इसके बाद अपने बात करें क्वेश्चन आगे। आगे देखें क्वेश्चन, देश का हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? देश का हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? कांडला। देश का हरित औद्योगिक शहर कौन सा है? कांडला। इसके बाद बात करें, भारत का प्रथम सौर संचालित गांव कौन सा है? भारत का प्रथम सौर संचालित गांव कौन सा है? मोडेरा। कौन सा गांव है? मोडेरा। इसके बाद अपने बात करें आगे। इसके बाद आगे बात करें अपने, देश का पहला भूकंप स्मारक बनाया।
देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? तो देखिए, देश का पहला भूकंप स्मारक बनाया गया, कहाँ पर बनाया गया? भुज में। कहाँ? भुज में। और देश का जो पहला सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है, राउरकेला। राउरकेला। राउरकेला है। इसके बाद अपने क्वेश्चंस की बात करें। देश का पहला कार्यात्मक रूप में साक्षरता जिला है, कौन सा है? बताओ। क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखें। देश का पहला देश का पहला कार्यात्मक रूप में साक्षर जिला बनाया गया। तो यह कौन सा बनाया गया? मंडेला बनाया गया। कौन सा? मंडेला। क्वेश्चन फिर देख लें एक बार। देश का पहला भूकंप स्मारक बनाया गया, कहाँ पर? भुज में बनाया गया। देश का पहला भूकंप स्मारक कहाँ पर बनाया गया? आपने भुज में बनाया गया। देश का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कौन सा है? राउरकेला। कौन सा? राउरकेला। और इसके बाद में क्वेश्चन है अपने, देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षरता जिला कौन सा है? मंडेला। कौन सा है? मंडेला। अब इसके बाद आगे बात करें तो अपने क्वेश्चन है आगे। देश का पहली बार हाइड्रोजन देश का पहली बार हाइड्रोजन से बस संचालन किया गया। कहाँ किया गया? तो इसकी बात करें तो ये कहाँ था, कहाँ किया गया? देश का पहली बार हाइड्रोजन से बस संचालन कहाँ किया गया? तो ये अपने बात करें इसकी, तो ये किया गया पुणे में। कहाँ पर? पुणे में। पुणे। कहाँ पर? पुणे में किया गया। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस चलाई गई।
भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस तो इसकी बात अपने करें कहाँ चलाई गई। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ चलाई गई? चेन्नई में मुंबई में चलाई गई है। यहाँ पर मुंबई में कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेन्नई, पर यह चेन्नई में नहीं चलाई गई, ये पहले मुंबई में चलाई गई थी। एक बार क्वेश्चन फिर देख ले दोनों। क्वेश्चन क्या है? देश का पहले बार हाइड्रोजन से बस संचालन किया गया, कहाँ किया गया? तो इसके अपने बात करें तो यह किया गया पुणे में। कहाँ? पुणे में किया गया। भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस कहाँ चलाई गई? मुंबई में चलाई गई। इसके बाद अपने आगे बात करें अपने तो आगे अपने देश का पहला जैव गांव घोषित किया गया। कहाँ पर? दशपरा में। कौन सा गांव? दशपरा गांव। देश का पहला जैव गांव घोषित किया गया। देश का पहला जैव गांव घोषित किया गया दशपरा में। इसके बाद में क्वेश्चन है, देश का पहली बार संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित किया गया। देश का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र तो इसकी बात अपने करें, इसका आंसर क्या होगा? देखें कौन सा किया गया? संगरूर। कौन सा किया गया? संगरूर। देश का पहली बार संपीड़ित बायोगैस संयंत्र घोषित किया गया। देश का पहली बार संपीड़ित क्षेत्र जो बायोगैस का जो संयंत्र किया गया, जो यहाँ पर स्थापित किया गया, वो कौन सी जगह थी? वो था अपने संगरूर। संगरूर। ये संगरूर कहाँ पे है? ये संगरूर है अपने पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। क्वेश्चन देखें दोनों फिर। देश का पहला जैव गांव घोषित किया गया दशपरा। इसके बाद बात करें अपने देश का पहली बार संपीड़ित बायोगैस संयंत्र कहाँ घोषित किया गया?
तो यह कहाँ घोषित किया गया? ये घोषित किया गया संगरूर में। कहाँ पर? संगरूर में। इसके बाद अपने बात करते हैं आगे क्वेश्चन। देखें आगे क्या है क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क। विश्व का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है, कौन सा है? कौन सा? नागपुर। नागपुर। इसके बाद अपने क्वेश्चन आगे बात करें तो आगे का हमारा जो क्वेश्चन है वो है दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसकी बात करें, ये कौन सा स्टेशन है? हुबली स्टेशन। कौन सा? हुबली। हुबली स्टेशन है, ये दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। इसके बाद अपने बात करें आगे तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे स्टेशन लंबा कौन सा है? हुगली। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र घोषित किया गया। उत्तर भारत का जो पहला परमाणु संयंत्र घोषित किया गया, कहाँ किया गया? यह किया गया अपने फतेहाबाद। फतेहाबाद कौन सा राज्य में है? फतेहाबाद है ये। फतेहाबाद में किया गया। तो अब एक बार क्वेश्चन देखें तीनों, फिर भारत का सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क कहाँ है? भारत का जो सबसे बड़ा दिव्यांग पार्क है वो कहाँ है? नागपुर में है। और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली। कौन सा? हुबली। इसके बाद अपने बात करें आगे तो आगे की बात करें तो अपने हैं उत्तर भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया फतेहाबाद में। कहाँ पर? फतेहाबाद में। अब इसके आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? ये क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन? ये देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है यूनेस्को द्वारा दुनिया में पहली बार लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।
क्वेश्चन क्या है, दोबारा देखें। यूनेस्को द्वारा दुनिया यूनेस्को द्वारा दुनिया में पहली बार यूनेस्को में दुनिया में जो पहली बार लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। यूनेस्को द्वारा दुनिया में पहली बार लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय का जो दर्जा दिया गया, किस विद्यालय को दिया गया? विश्व भारती विद्यालय, विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विश्व भारती विश्वविद्यालय को ये दर्जा दिया गया। कौन सा, किसकी बात करें तो ये अपने देखे क्वेश्चन दोबारा, तो इसकी हम बात करें। यूनेस्को द्वारा दुनिया में पहली बार लिविंग हेरिटेज विश्वविद्यालय का दर्जा जो दिया गया, विश्व भारती विश्वविद्यालय को ये दिया गया। तो आज के लिए अपने करेंगे इतना ही, बाकी करेंगे अपने नेक्स्ट टाइम। तो थैंक यू सो मच।